आखिर परम पूज्य गुरुदेव को मत जी क्यों कहा जाने लगा? एक ऐसा नवयुवक जो देश प्रेम के अंदर मत वाला था। आइए परम पूज्य गुरुदेव की जीवनी को आत्मसात करें। उससे पहले मां आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करेंगे। आगरा जिले में वहां से प्राय 40 किलोमीटर दूर कस्बा जरार कांग्रेस सत्याग्रह का मुख्य केंद्र बन गया। उसे कांग्रेस की छावनी कहा जाता था। तब आगरा के कलेक्टर श्री विलियमसन थे। गांव के जमींदार श्री सूरजपाल सिंह अंग्रेजों के बड़े खेर ख्वार थे। उन्हें बुलाकर विलियमसन ने डांट लगाई। कहा कि यदि कांग्रेस छावनी जरार से हटी नहीं तो उनकी जिम्मेदारी छीन ली जाएगी और हथियार के लाइसेंस भी छीन लिए जाएंगे। श्री सूरजपाल सिंह ने अपने गुंडों को लेकर सत्याग्रह को बुरी तरह पीटना, कष्ट देना, महिलाओं को बेइज्जत करना, जेवर लूटना, इस तरह के कार्य प्रारंभ किए। पर सत्याग्रही टस से मस नहीं हुए। एक दिन श्रीचंद दोनोरिया को तो इतना पीटा कि वे बेहोश हो गए। उन्हें मरा समझकर छोड़ दिया गया। पीछे कई माह बाद उनकी बेहोशी टूटी। इसी बीच परम पूज्य गुरुदेव आचार्य जी व उनके अन्य साथी सर्वश्री राम बाबू, टीकाराम पालीवाल, मूलचंद रामचंद्र पालीवाल, अली ठाकुर, मेघ सिंह उमरेठा, मुरारीलाल, गीतम सिंह आदि ने लगातार संघर्ष जारी रखा। एक दिन तो विलियमसन अपनी पुलिस लेकर चढ़ आए। एक और सूरजपाल सिंह के गुंडे, दूसरी ओर विलियमसन की पुलिस। सत्याग्रह को भयंकर पीटा गया और उसमें हमारे आचार्य जी भी शामिल थे। आचार्य जी के हाथ में झंडा था। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें इतना पीटा कि वे बेहोश होकर कीचड़ में गिर गए। पर झंडा नहीं छोड़ा, उसे अपने मुंह में दबा लिया। उनकी छाती पर पैर रखकर पुलिस जो है झंडे को निकाल पाई, सो भी फटा हुआ। आचार्य जी रात भर कीचड़ में पड़े रहे। लोगों ने उन्हें मृत समझा। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। झंडे का टुकड़ा अभी तक भी उनके दांतों में दबा हुआ था। उपचार के पश्चात जब वे होश में आए तभी वह टुकड़ा निकाला जा सका। यहीं से उनका नाम मत जी पड़ा। देश प्रेम में मतवाला कहा जाने लगा। वे इसी नाम से पुकारे जाते रहे। उपचार करने वाले डॉक्टरों को तरह तरह से सताया गया। सत्याग्रहियों पर उल्टे मुकदमे चले। आचार्य जी को 6 माह की सजा हुई। तमाम अत्याचारों के बावजूद जरार की कांग्रेस छावनी तोड़ी नहीं जा सकी। पूज्य आचार्य जी जेल से लौटे तब तक प्रेस ऑर्डिनेंस द्वारा दैनिक सैनिक के प्रकाशन पर रोक लगा दी गई। उसके स्थान पर साइक्लो स्टाइल सत्याग्रह समाचार, सैनिक सहानत आदि प्रारंभ हुआ। उसमें पूज्य आचार्य जी ने बड़ा कार्य किया। प्रशासन ने जगह जगह छापे डाले पर किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका। उसके होकर्स तक गिरफ्तार हुए, जुर्माने हुए, सजाएं हुई और समाचार संचार का कार्य सरकार किसी भी तरह रोक नहीं पाई। अब पूज्य आचार्य जी समर्पित भाव से आंदोलनों में भाग लेने लगे। मोतीलाल जी नेहरू के आह्वान पर प्रारंभ हुए विदेशी वस्त्र और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार में बढ़ चढ़कर कार्य किया। इस कार्य में आगरा जिला सबसे आगे रहा। नशाखोरी के विरुद्ध पिकेटिंग, चौकीदारों, मुखियों से इस्तीफे दिलवाए, कॉलेजों पर धरने, बाल भारत सभाएं, ग्राम ग्राम प्रचार, समानांतर सरकारों की स्थापना, किरावली कांड के अंदर आचार्य जी की भूमिका एक दबे हुए सैनिक के रूप में थी। इन आंदोलनों में सक्रियता के कारण उन्हें 5 अप्रैल 1932 को गिरफ्तार किया गया। 19 मई को उन्हें 6 माह की कैद और 25 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। और जब आगरा का लगानबंदी आंदोलन शुरू हुआ था तो उसमें भी गुरुदेव ने बड़ी भूमिका निभाई। बारदोली से उठाए गए लगानबंदी आंदोलनों की लपटें आगरा तक पहुंची। उसके लिए श्री कृष्णदत्त पालीवाल जी ने झांसी जेल से छूटकर आते ही आगरे में इस आंदोलन ने तीव्र गति पकड़ ली। उन्होंने इस कार्य के लिए गांव-गांव, तहसील स्तर पर सभाएं की, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया। जमींदारों से अपील की गई कि वे मालगुजारी अदा न करें। आंदोलन के लिए किरावली तहसील के 2 गांव बरोदा और भिलावटी को चुना गया।
पूज्य आचार्य जी नवंबर के अंदर जेल से छूटकर आ गए। 20 दिसंबर को इस संबंध में जुलूस और सभाएं हुई। उन्हें देखकर ब्रिटिश हुकूमत घबरा गई। इन गांवों में किसी भी प्रकार का जुलूस आदि निकालने पर निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। श्री कृष्णदत्त पालीवाल जी, श्री जगन प्रसाद जी रावत, श्री द्वारिका प्रसाद के बड़ौदा जाने पर रोक लगा दी गई। जब कोई उपाय नहीं सूझा तो पूज्य आचार्य जी ने, जिनकी धार्मिक कार्यों में विशेष श्रद्धा थी, यज्ञ को अस्त्र बनाने का सुझाव दिया। धार्मिक कार्य सरकार प्रतिबंध नहीं लगा पाएगी। इस दृष्टि से पूज्य आचार्य जी ने वहां विशाल यज्ञ की तैयारी की। 20 तारीख की शाम होते होते वहां भारी भीड़ इकट्ठा हो गए। संविदा सामग्री प्रसाद के ढेर लग गए। रात में प्रबंध देखने श्री रावत जी पालीवाल जी चुपचाप पहुंचे। सारी बातें समझाकर वे गांव के समीप ही बाजरे के एक खेत में छुप गए, जहां दो बालकों की सहायता से उनका इस लगानबंदी जो यज्ञ था उसके संबंध में कम्युनिकेशन हो रहा था। दूर दूर से लोग यह अभूतपूर्व कार्यक्रम देखने आने लगे। रेलवे ने बड़ौदा के टिकट देने तक बंद कर दिए। लोग बिना टिकट पहुंचने लगे। पुलिस ने आक्रमण कर दिया, धारा 144 लगा दी, प्रसाद लूट लिया, कुछ खाया कुछ बिखराया, भारी मारपीट की, कुछ लोगों को पोखरों में फेंक दिया। पर न तो भाषण बंद हुए न ही लोगों का आना। और लगभग 50,000 किसान वहां पहुंचे। बड़ौदा टस से मस नहीं हुआ। बिलावटी में उतनी भीड़ तो नहीं थी, पर वहां भी किसानों ने लगान न देने की प्रतिज्ञा की। बड़ौदा से उठा यह आंदोलन आगरा जिले में दूर दूर तक तेजी से फैलता चला गया। श्री कृष्णदत्त पालीवाल जी, जगन प्रसाद रावत जी, उल्फत सिंह जी, श्री गंगा सिंह जी, श्री रणधीर किताब सिंह जी, श्री रामचंद्र पालीवाल जी, श्री जमुना प्रसाद जी, श्री मुंशीलाल गोस्वामी ने इस सत्याग्रह यज्ञ में विशेष भूमिका निभाई थी। इस प्रकार गुरुदेव ने क्रांतिकारी भूमिका निभाई। पुलिस लगातार प्रमुख नेताओं को पकड़ के लिए भागदौड़ करती रहती। पूर्व कभी गाड़ी, कभी पैदल और कभी ऊंट पर यात्रा करते। रात रात भर तक गांव गांव लगानबंदी के लिए प्रतिज्ञा पत्र भरवाते। एक ही रात में यह लोग 8-8, 10-10 गांवों तक जाते। सूर्योदय से पहले वापस आगरा पहुंच जाते। दिन भर अगले कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते, विश्राम करते और इसके पश्चात गिरफ्तारियों का दौर प्रारंभ हुआ। प्राय सभी प्रमुख नेता